गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा और व्याकरण नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भाषा और लिपि। देखिए, लिपि भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात वर्णों के लिखने की प्रणाली को ही हम लिपि कहते हैं। बच्चों, आपको हमने कल बताया था कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। आपको पता है बच्चों कि हमारे पूर्वज पहले किस भाषा में बात करते थे? तो हमारे पूर्वज पहले मौखिक भाषा में बात करते थे। और मौखिक भाषा का यह रूप जो है लंबे समय तक चला, यानी कि बहुत समय तक इस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज का विकास हुआ उसी तरह से भाषा का भी विकास हुआ। लोग समझने लगे कि अब कैसे अपनी उस भाषा को हम सुरक्षित रखें। उन्हें महसूस होने लगा कि अपने उस ज्ञान को जो उन्होंने बहुत ही परिश्रम से अर्जित किया है उसे कैसे चारों तरफ हम पहुँचाएँ, कैसे भावी पीढ़ी के लिए उसे हम सुरक्षित रखें। इस तरह से लिखित भाषा का विकास हुआ और धीरे धीरे लिखित भाषा का विकास होने लगा। और लिखित भाषा के विकास के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता महसूस हुई। तो जिन चिन्हों का हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। उस तरह से विभिन्न भाषाओं की अपनी लिपियाँ भी हैं, जिसमें हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लिपि है। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा, इसके विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग इसका संबंध नागर ब्राह्मणों से मानते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका नागरी से उत्पत्ति हुई है, तो कुछ लोग कहते हैं कि तांत्रिक मंत्रों से कि देवनागर शब्द जो है उससे उत्पत्ति हुई है। यानी कि सभी लोगों के अपने अपने मत हैं। बच्चों, आप लोग को पता है कि हमारे संविधान ने भारत के कितने भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है? तो हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की है। बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं और उनकी लिपियों के नाम लिखी गई हैं। आप सभी को जिन जिन भाषाओं का ज्ञान होगा उन भाषाओं को आप लोग वाक्य प्रयोग करिएगा, उसका एक एक वाक्य बनाइएगा और जो है भाषा को आप एक सूची बनाइएगा और देवनागरी के बारे में थोड़ा आप और जानकारी एकत्रित करके लिखिएगा, उसका भी एक अनुच्छेद लिखिएगा। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा किसे कहते हैं? तो मानक भाषा शिष्ट लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती। मानक भाषा को टकसाली भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। यह भाषा का जो ये जो भाषा के नियमों का संकलन और विश्लेषण करता है, साथ साथ ही इसके नियमों में स्थिरता भी प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ पे नीचे हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी दिए गए हैं। इन मानक बिंदुओं पर कल हम चर्चा करेंगे, आपको कल इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बच्चों जो होमवर्क दिया गया है, जैसे आप लोग देवनागरी लिपि के बारे में आप लोग जानकारी एकत्र करिएगा, जितनी भी भाषाएं हैं उनकी सूची बनाइएगा की और उनके क्वेश्चन आंसर याद करिएगा। आप लोग को इसके प्रश्न संबंधी मैं ऑनलाइन दे दूँगी। धन्यवाद।